प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुरेश मिश्रा, आपका शिक्षक। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं कुछ जो आप बहुत पसंद करते हैं। आ, आप क्या पसंद करते हैं? कविता, कहानी, चुटकुले, मुहावरे, क्या पसंद करते हैं? आप मुझे बताइए। बच्चे सुन रहे हैं मुझे? यस सर। यस हाँ, सर। चलो बताओ, आप क्या पसंद करते हो? कविता पसंद करते हो? निबंध पसंद करते कहानी। हो? कहानी पसंद करते हो ना? बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने से पहले दो पंक्तियां कि आओ सुनाए प्रेम की एक कहानी, जिसमें ना कोई राजा है ना रानी। ये प्रेम जो बच्चे हम कह रहे हैं ना, वो प्रेम प्रेम प्यार वाला और लव वाला प्रेम नहीं है। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आओ सुनाए प्रेम की एक कहानी, इसमें ना कोई राजा है या रानी, अब हमें नहीं सुनवाती हमारी नानी। तो हम शुरू करते हैं एक कहानी, और कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद की बात, मुंशी प्रेमचंद का कोई नाम सुना है क्या? सुना है? मुंशी प्रेमचंद जी का नाम किसी ने सुना है क्या? नो सर। नो सर। है। मुंशी प्रेमचंद बच्चों हमारे देश के बहुत श्रेष्ठ कहानीकार थे। वो आजादी के पहले के थे, और जब वो कहानियां लिखते थे और वो कहानी हम लोग पढ़ते थे ना, तो ऐसा लगता था कि हमारे सामने फिल्म चल रही है। कहानी पढ़ते समय लगता था कि फिल्म चल रही है। दो चार कहानियां हमें याद है। ईदगाह और बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, ऐसी श्रेष्ठ कहानियां उन्होंने लिखी थी। एक कहानी उन्होंने लिखा था पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सुनेंगे। आप स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर एक पाठ मैं लाता हूँ, कहानी, ये प्रेमचंद की कहानी को ध्यान से सुनो। मैं पढ़ता हूँ, इसके बाद आपको पढ़ना है, ठीक है? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। उनकी साझे की खेती थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी। उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादा करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन सारी खातिरदारियों पर मानो पाबंदी लगा दी। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता से उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले कि हाँ, जरूर पंचायत करवा लो, पंचायत करो। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंच बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। अब रात दिन का रोना सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। रामधन बोले, जुम्मन से किसको पंच बकते हो? जुम्मन बोले, थोड़ा सा, अल्लाह का हुक्म है खाला जान, जिसे चाहे उसे बने। खाला बोली, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को मानते हो? लो, मैं उन्हीं को पंचवती हूं। अलगू कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है।
खाला ने गंभीर स्व- खाला ने गंभीर स्वर में से कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी पंच हुए। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी का काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जीरा शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। अतः अंत में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन से पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। रामधन मिश्र और अन्य पंच कह उठे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू, वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने बैल खरीद लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी जरूरत थी घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उसे लगे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र न पानी की, बस खेपों से काम था। बच्चों, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने पढ़ दिया, आपने सुना, कहानी पूरी हम बाद में सुनाएंगे। चलो, हमारे बीच में जो बच्चे हैं उनमें से कौन पढ़ेगा? वाचन कौन करेगा? कहाँ से सर? बच्चों, सर मैं करूँ? कविता है क्या? सर मैं करूँ? गुप्ता, हेलो सर मैं बच्चों, सर हाँ जोर से पढ़ो। सर मैं पढ़ूं? सर हेलो, चौधरी में गाड़ी मित्रता थी। उनकी साजे में खेती होती थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी। उसके निकट समधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे छोड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब
तक जुम्मन शेख और अलगुल चौधरी में गाड़ी मित्र थी। मित्रता बेटा, मित्रता थी। उनकी साझे में खेती होती थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत थी। उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन सारी खातिरदारियों पर मानो पाबंदी लगा दी। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निभाव न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पखा खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं खाला। बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोला, हाँ जरूर पंचायत करो। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंच बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। जुम्मन ने मुझे तायत रोटी कपड़ा देने कबूल किया। अब रात दिन का रोना सह नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। आप दूसरा कोई बच्चा पढ़े, दूसरा कोई। चलो सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा। सर ठीक से दिख सर ठीक। हाँ अच्छा, हाँ मैं बताता हूँ। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बजते हो? हाँ, जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। यहाँ से पढ़ो, अल्लाह का हुक्म है से पढ़ो, वो दिख रहा है। बोले बस। सर मैं इधर से पढ़ूं? हाँ पढ़ो। नहीं बेटा, यहाँ से पढ़ो ना, अल्लाह का हुक्म है से। रुको सर। हाँ
रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बदते हो? जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म। हाँ पढ़ो पढ़ो। हुक्म है, खाला जान जिसे चाहे उसे बदे। खाला हाँ। बोली, और तुम्हारा किसी पर विश्वास नहीं हो तो जाने दो। ना हो, विश्वास ना हो। हाँ, विश्वास न हो। अलगू चौधरी को बांधते हो लो, मैं उन्हीं को पंच बदती हूँ। अलगू कन्नी काटने लगे, बोली खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाड़ी दोस्ती है। जुम्मन, हाँ चलो आगे पढ़ो। खाला ने गंभीर स्वर से कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की निकलती है। चौधरी पंच हुए, जुम्मन को पूरा विश्वास था। जुम्मन, एक बार बोलो बेटा, एक बार बोलो जुम्मन, बोलो जुम्मन। जुम्मन, जू है, आदम है, म। हाँ बराबर, पढ़ो आगे पढ़ो। जुम्मन, आगे पढ़ो। अलगू चौधरी, पूरा हाँ मेरे बहुत अच्छे। विश्वास था कि बाजी मेरी है। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर दौड़ने की तरह पड़ता था। हाँ, अंत में जुम्मन को पांचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्होंने यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। यह फैसला सुनाते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। रामधन मिश्र और अन्य पंच कह उठे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की ला दी। वे मिलते जुले थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार में ढाल मिलती है। अच्छे कामों से सिद्धि बड़े देर लगती है, पर चलो बहुत अच्छा बेटा। अभी कोई दूसरा पढ़ेगा। मैं पढ़ूं? हाँ बेटा पढ़ो, शुरू से पढ़ो। थोड़ा सा पढ़ो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जुम्मन शोख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। उसकी साझे में खेती होती थी। जुम्मन शोख की एक बूढ़ी खाला थी के पास कुछ थोड़ी सी मिल
मिल्किया थी। उसके मिल्कियत निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े बातें करके वह मिल गया। अपने नाम बेटा रुको मिल्कियत एक बार मिल्कियत बोलो। मिल्कियत दान पत्र की रजिस्टर ना हुई थी तब तक खाला जाना हाँ मिल्कियत खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्टर की मुहर ने इस सारी मिल्कियत खातिरदारी पर पाबंदी लगा दी। बस बहुत अच्छे। बस बेटा दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे बेटा बस करो। अब हम कुछ ओके। अब ये बताइए कि दोस्ती किसके किसके बीच में थी? गहरी दोस्ती किसके किसके बीच में थी? कौन बताएगा? गाढ़ी दोस्ती, हाँ बेटा बोलो। गाढ़ी दोस्ती किनके किनके बीच में थी? जुम्मन में और अलगू में थी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, है ना? तो बताओ ये गाढ़ी क्या होता है बेटा? गाढ़ी का समानार्थी क्या होता है? गाढ़ी का समानार्थी जानते हो? गाढ़ी माने गहरी, गहरी, है ना? गाढ़ी माने गहरी। तो एक वाक्य बनाओ, कोई वाक्य प्रयोग करो जिसमें गाढ़ी शब्द का इस्तेमाल हो जाए। ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें गाढ़ी शब्द का इस्तेमाल हो जाए, वाक्य प्रयोग हो जाए। कौन बना सकता है? हाँ, मेरी गहरी दोस्ती है। मेरी गाढ़ी दोस्ती है। किससे दोस्ती है उसका नाम भी लेना चाहिए। जैसे राम की श्याम से गाढ़ी मित्रता है, गाढ़ी दोस्ती है, गाढ़ी मित्रता है ना? वैसे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। ठीक है, चलो। दोस्ती का समानार्थी क्या होता है बेटा? दोस्ती मित्रता। तो हाँ, अब एक ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें दोस्ती का इस्तेमाल हो जाए, दोस्ती का वाक्य प्रयोग हो जाए। दोस्ती का वाक्य प्रयोग करो। दोस्ती। गाना सुने हो ना? एक गाना आया फिल्म में, ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। गाना सुना है ना? तो एक बढ़िया सा वाक्य बना दो दोस्ती पर। हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, है ना? हाँ, और जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी दोस्ती थी। ऐसा वाक्य बनाओ, अपने मन से वाक्य बनाओ। चलो, मिल्कियत का समानार्थी क्या होता है? मिल्कियत यानी जायदाद, मिल्कियत यानी संपत्ति, है ना? यस सर। और चलो एक वाक्य बनाओ, मिल्कियत का वाक्य प्रयोग करो।
मिल्कियत का वाक्य प्रयोग करो। खाला जान के पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, है ना। खाला जान ने अपनी मिल्कियत जुम्मन शेख के नाम कर दी, है ना। निर्वाह, तो निर्वाह का वाक्य प्रयोग करो। निर्वाह माने क्या होता है? गुजारा। बहुत बढ़िया। तो निर्वाह का वाक्य प्रयोग करो बेटा। ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें निर्वाह का वाक्य प्रयोग हो जाए। खाला जान ने क्या कहा? खाला जान ने बिगड़ करके जुम्मन शेख से क्या कहा था, याद करो। खाला जान ने कहा था हमारा निर्वाह नहीं होगा, कहा था ना खाला जान ने। खाला जान ने गुस्से में कहा कि इस तरह से हमारा निर्वाह नहीं होगा, है ना। चलो अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है कबूल। कबूल, मंजूर। अच्छा वाक्य बनाओ, वाक्य करो जिसमें कबूल आ जाए। कभी निकाह होते हुए देखा है क्या बच्चों, फिल्मों में और सीरियल में? हाँ, वहाँ हाँ मौलवी साहब क्या कहते हैं, तुम्हें कबूल है? तो लड़की कहती है मुझे कबूल है। फिर दूल्हा कहता है मुझे कबूल है, कहता है ना। तो कबूल माने मंजूर, माने उन्हें मंजूर है। तो कबूल का वाक्य प्रयोग कर दो फट से, जल्दी से, एक बढ़िया सा। मुझे अपनी गलती कबूल है। हाँ बेटा बोलो, जोर से बोलो। मुझे अपनी गलती कबूल है। आप हमें जो भी कहेंगे हमें कबूल है, हाँ? ठीक है। पंचों का निर्णय हमें कबूल है, ठीक है। हुक्म माने आदेश। चलो एक वाक्य बना डालो फट से, जल्दी से। कौन बनाएगा? मैं बनाऊं? हाँ हमारा हुक्म है। क्या हुक्म है आपका? हमें आपका हुक्म कबूल है। अरे वाह, क्या बात है, तालियां बजाओ। दो शब्द आ गए। हमें आपका हुक्म कबूल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई शब्द, और कोई वाक्य बना सकता है दूसरा बच्चा? हमें अदालत का हुक्म मंजूर है। और दूसरा विश्वास माने बेटा भरोसा। विश्वास माने भरोसा। चलो एक वाक्य बनाओ, वाक्य प्रयोग करो। तुम्हें विश्वास है। हाँ, और दूसरा बनाओ। हमें आप पर विश्वास है। हमें गुरुजी की बातों पर हमेशा विश्वास रहता है ना। ऐसा वाक्य बनाओ। विश्वास, हमें अच्छे लोगों पर विश्वास करना चाहिए। दाम का समानार्थी क्या होगा? मूल्य। कोई वाक्य बना डालो, कोई वाक्य प्रयोग करो अपने मन से, बढ़िया। उस गुड़िया की मूल्य 100 दाम है। बेटा मूल्य नहीं आना चाहिए आपके वाक्य में, दाम का वाक्य प्रयोग हो रहा है ना, तो दाम शब्द आना चाहिए। उस गुड़िया का दाम 100 रुपए है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरा और कोई प्रयास करो। इधर का 1500 रुपये बहुत दाम बढ़ चुका है। चलिए फिक्र माने
चिंता। चिंता। एक वाक्य बनाओ, फिक्र माने चिंता। वो फिर हो रही है। हाँ, कुछ बच्चों को तो पढ़ाई की फिक्र ही नहीं है ना? सर प्रश्न पूछ रहे हैं तो कुछ बच्चों को फिक्र ही नहीं है पढ़ने की। ऐसा कोई वाक्य बनाओ जिससे फिक्र आ जाए। कितने बच्चों को पढ़ाई की फिक्र नहीं। हाँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई की फिक्र ही नहीं होती। बहुत बढ़िया। खाला, खाला माने क्या होता है? मौसी। मौसी। बहुत अच्छे। आपके पास भी मौसियां होगी ना? एक वाक्य बना डालो, खाला शब्द का वाक्य प्रयोग करो। बहुत बढ़िया बेटा। मेरी खाला बहुत अच्छी है। मेरी खाला बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। तालियां बजाओ इनके नाम पर। बहुत अच्छे। चलो, एक हमारे पाठ में कुछ मुहावरे आए बेटे। बच्चों, कुछ मुहावरे आए हैं, जैसे दूध का दूध, पानी का पानी होना। दूध का दूध, पानी का पानी होना, इसका मतलब होता है कि सही सही निर्णय होना, है ना? दूध का दूध, पानी का पानी होना मतलब एकदम सही निर्णय होना। ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें इसका इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाए। मुहावरे का प्रयोग करो सर। वाक्य प्रयोग करो जिसमें आ जाए। हाँ, अलगू चौधरी ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, है ना? दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ओके, अगला है फूला न समाना। फूला न समाना माने क्या होता है बेटा? फूला न समाना मतलब जब आदमी खूब खुश होता है ना, खूब प्रसन्न होता है ना, तो उसको कहते हैं फूला नहीं समा रहा है। फूला न समाना उसी को कहते हैं, वही मुहावरा है। फूला न समाना माने बहुत खुश होना। एक ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें फूला न समाना का वाक्य प्रयोग हो जाए। ऐसा वाक्य बना के उसमें फूला समाना। जब महेश अपनी क्लास में प्रथम आया तो वो फूला न समाया, है ना? मोहन का रिजल्ट देख करके उसके पिता फूले न समाये, है ना? अपने अपने पाठ में अलगू चौधरी के निर्णय को सुनकर के खाला फूली न समाई, है ना? मन का मैल धुल जाना। मन का मैल धुल जाना का अर्थ होता है कि मन में जो शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, जो मतभेद है, वो खत्म हो जाते हैं। मन का मतभेद खत्म हो जाए, मन की शंका खत्म हो जाए, उसको कहते हैं मन का मैल धुल जाना। अंत में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के मन का मैल धुल गया। ठीक है, चलो बच्चों, इसमें बहुत समय जा रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी शब्द मतलब उल्टा शब्द, विलोम, अपोजिट, है ना? मित्रता। मित्रता का दुश्मनी, है ना? पहले अलगू चौधरी, जैसे देखिए, समझो, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में बड़ी मित्रता थी, गाढ़ी मित्रता थी। लेकिन जब अलगू चौधरी ने निर्णय सुना दिया जुम्मन के खिलाफ, तो उन दोनों में दुश्मनी हो गई, है ना? जैसे निकट, निकट का विरुद्धार्थी क्या होगा? दूर, है ना? चलो, यह कलम मेरे निकट है और वह किताब मुझसे दूर है ना? यस सर, है ना? चलो, अरब सागर हमारे निकट है
और हिंद महासागर हमसे दूर है ना। चलो नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर। चलो ऐसा ऐसा वाक्य प्रयोग करो, बढ़िया सा बनाओ जिसमें नीचे भी आ जाए और ऊपर भी आ जाए। नीचे से ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना, ऐसा वाक्य बनाओ बेटा। जैसे हम नीचे है और चंद्रमा ऊपर है ना। यस सर, है ना, इस तरह से बनाओ। विश्वास, विश्वास का विरुद्धार्थी क्या होगा? विश्वास, अविश्वास। ईमानदारी, बेईमानी, बेईमानी। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमें किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए बेटा। अच्छा का बुरा, बुरा, बुरा। हमें अच्छा बच्चा बनना चाहिए, हमें बुरा बच्चा नहीं बनना चाहिए। यस सर, राम तो अच्छा लड़का है, लेकिन मोहन जो है वो थोड़ा बुरा है ना। बेचना, बेचना, खरीदना, खरीदना। अलगू चौधरी ने अपने बैल को बेच दिया और समझू साहू ने उसे खरीद लिया, है ना। दोनों दोनों उल्टा है ना। नीति, नीति, अनीत, नीत, अनीति, है ना। यस सर, पंचों ने कहा यहाँ सब नीति संगत बात होगी, अनीत संगत बात नहीं होगी। घाटा, फायदा, फायदा। वाक्य बनाओ, कोई को वाक्य बनाओ, चाहे घाटा को लेकर बनाओ चाहे फायदा को लेकर बनाओ। चलो घाटा को लेकर के या फायदा को लेकर कोई वाक्य बनाओ। अलगू चौधरी ने बैल को बेचते हुए या नहीं देखा कि उन्हें घाटा लग रहा है या फायदा हो रहा है? घाटा लग रहा है ना। तो घाटा का विरुद्धार्थी फायदा। चलो बच्चों, हम एक अंत्याक्षरी खेलते हैं। अंत्याक्षरी ऐसा है कि जैसे फिल्मों में गानों का अंत्याक्षरी होता वैसा नहीं। मैं एक शब्द देता हूं, उस शब्द का आखिरी अक्षर जो होगा उसको लेकर के दूसरा शब्द दूसरा बच्चा बनाएगा। उसके बाद वो जो शब्द बताएगा उसका आखिरी का अक्षर जो होगा उससे लेकर के दूसरा बच्चा बनाएगा। ठीक है, मैं शुरू करूं। चलो निकट, जैसे निकट मैंने कहा ना, तो आखिरी अक्षर क्या है? टा। निकट आखिरी अक्षर टा है। अभी आपको टा से कोई शब्द बनाना है। चलो टा से कोई शब्द बनाना है ना। टा से कोई शब्द बनाओ। इसको बीच में, हाँ, ताला, इसको टा टा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे निकट। टमाटर, टमाटर। बहुत अच्छे बेटा, तालियां बजाओ इनके नाम पर। टमाटर। टमाटर में लास्ट का अक्षर कौन सा है? र है। र से कौन शुरू करेगा? रथ, रथ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। अब रथ में था आया, था से कौन शुरू करेगा? थर्मस, थर्मस। चलो अंग्रेजी शब्द है, कोई बात नहीं। थर्मस, इसमें स शब्द आया, स से शुरू करो। षटकोण, हाँ, षटकोण, नहीं वो खटकोण है बेटा, ये स है, थर्मस स है और वो खा है, मूर्धन्य श है, दोनों अंतर है खटकोण में। स से शुरू करो। थर्मस, शरीफा, शरीफा। फ से शुरू करो। फल, हाँ, फल, फल। बहुत बढ़िया। ल से शुरू करो। लड्डू, लाल, लड्डू। बहुत बढ़िया, लड्डू खाकर सुन करके मुंह में पानी आ गया ना। चलो लड्डू। ड से शुरू करो। हाँ, डर, डमरू, डमरू। डमरू। बहुत बढ़िया। अब र से शुरू करो। रोना, र रोना। ना, अब ना से शुरू करो। रोना, हाँ, रोना, नल। ल से शुरू करो।
ले जाना, लंबी, हाँ? लंबी, लंबी लंबी लंबी, बस शुरू करो। अगला, बीमारी, हाँ, ब, लंबी, ब। बारिश, बकरी, बारिश, बहुत अच्छे। चलो बेटा, अभी ये देखो, ये प्रश्न है आपके, है ना? ये प्रश्न है, आप इसको उतारो। ये प्रश्न को आप उतारो अपने कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हम्म, चलो ये प्रश्न ले लो, लिख लो। लिखो 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 किससे? इसमें बीच मित्र थी। किसके बीच, किनके बीच मित्रता थी? बताओ। अन्नू और अर्जुन के बीच में मित्र थी। बहुत अच्छे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ इनके नाम पर। बहुत बढ़िया। अब खाला जान ने किसे पंच बना? अलगू चौधरी, अलगू चौधरी, बहुत अच्छे, अलगू चौधरी को पंच बना। बहुत बढ़िया। जुम्मन शेख क्यों सन्नाटे में आ गए? जुम्मन शेख क्यों सन्नाटे में आ गए? क्योंकि उनकी पोल खुलने वाली थी। जुम्मन शेख क्यों सन्नाटे में आ गए बेटा? अलगू चौधरी ने जब निर्णय सुनाया कि खाला जान को हर महीने पैसे देने पड़ेंगे, तो यह सुन करके जुम्मन सन्नाटे में आ गए। क्यों? क्योंकि अलगू चौधरी उनके मित्र थे, दोस्त थे। उन्हें लगता था कि अलगू चौधरी जो भी निर्णय करेंगे हमारे पक्ष में करेंगे। लेकिन पंच तो परमेश्वर होता है। खाला जान ने क्या कहा? पंच के मुंह से ऊपर वाला बोलता है, भगवान बोलता है, खुदा बोलता है ना? तो अलगू चौधरी ने भी सही निर्णय किया। उन्होंने निर्णय किया कि जुम्मन से खाला जान को हर महीने उनको खाने के लिए रुपए देंगे, उनका जीवन यापन करने के लिए पैसे देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि अब तो समझ में आ गया होगा आपको, खाला जान ने किसको पंच बना? सर क्या? खाला जान ने किसको पंच बना था? अलगू चौधरी। बहुत बढ़िया बेटा, तालियां बजाओ इनके नाम पर। खाला जान ने अलगू चौधरी को पंच बना था। अलगू चौधरी ने कौन सा निर्णय दिया? अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। अलगू चौधरी ने कौन सा निर्णय दिया? जुम्मन शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव कब पैदा हुआ? आज मुझे अलगू चौधरी ने कौन सा निर्णय दिया? हाँ, अभी अभी हमने चर्चा की थी बेटा। अलगू चौधरी ने निर्णय दिया कि जुम्मन से खाला जान को माहवारी पैसा देंगे, है ना? हर महीने खाला जान को पैसा देंगे। चलो, पंचायत ने रामधन क्या कहे थे? रामधन और अन्य मंच पंच वाले, पंच के और जो पंच थे और रामधन मिश्र क्या बोल उठे लास्ट में अलगू चौधरी का निर्णय सुन करके? रामधन और पंचों ने
क्या कहा निर्णय सुन करके? रामधन मिश्र और पंचों ने कहा कि इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। ये आप इसको नोट कर लो, इसका प्रश्नोत्तर लिख करके हमें पोस्ट करिएगा। यस सर। ठीक है सर को बोल भी पढ़ सकता है। इसको लिख लो, इसको प्रश्नोत्तर लिख लो, ये होमवर्क है आपका। सर हाँ बोलो बेटा, कुछ लिखो। जब क्लास ओपन होगा तो मेरा भाई भी पढ़ सकता है। जब ये क्लास ओपन होगा तब मेरा भाई भी पढ़ सकता है। हाँ, क्लास खत्म होगा तब ना 5वीं के बच्चे जो है वही पढ़ पाएंगे बेटा, दूसरे क्लास का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। सर है ना? 5वीं क्लास का ये 5वीं हाँ, क्लास का। हाँ वो पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है। 5वीं के बच्चे पढ़ेंगे। इसको नोट कर लिए क्या? यस सर। यस सर। ओके, बहुत अच्छे। अभी हमने पंच परमेश्वर कहानी का एक पार्ट पढ़ा है, एक परिच्छेद पढ़ा है, दूसरा परिच्छेद हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, हमें ये जानना है कि आप में से कोई किसी तरह की कोई एक कहानी बता सकता है क्या? हम लोग कोई छोटी सी कहानी जो आप जानते हो, वो कोई कहानी अपने शब्दों में, कौन बता सकता है कहानी? किसी को कोई कहानी याद है? सर ये शेर और यस बोलो। सर। हाँ बोलो। हाँ चलो बेटा बताओ, एक कहानी सुनाओ, अपने शब्दों में सुनाओ। हाँ सर। हाँ एक कहानी सुनाओ। सर मेरा भाई सुनाएगा। चलो सुनाओ। सर एक जंगल में एक शेर रहता था। हाँ वो हर जानवरों को खाता था। एक दिन हाँ। खरगोश की पारी आई। वो खरगोश शेर के पास जाने में देर हो गया। शेर से पूछा है, क्यों आज इतना देर कैसे हो गया? हाँ। खरगोश ने बोला, राजा राजा, एक जंगल में मुझे और एक शेर मिला था। उसने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे भी जानवर खाने हैं। हाँ। शेर बोलता है, कहाँ था वो? तो वो खरगोश उसे एक कुएं के पास लेके जाए और बोलता है, राजा राजा, वो इस कुएं के अंदर रहता है। हाँ। शेर उस कुएं में देखता है तो उसको ही परछाई दिखती है, तो वो पता और दहाड़ता है, तो उसमें कुएं में से भी एक शेर दहाड़ता है। अरे वाह। दहाड़ के उसमें कूद के मर जाता है। अरे वाह, इससे कौन सी सीख मिलती है बच्चों? इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपने बचाव के लिए अपना दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बारे में अपने बचाव के लिए उपाय ढूंढना चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए सारे जंगल के सारे जानवर एक एक करके शेर के पास जा रहे थे, शेर खा ले रहा था उनको, लेकिन जब खरगोश का नंबर आया तो खरगोश ने अपने बचने का उपाय सोचा कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उसने सोचा और उसने अपने बचने का उपाय जो सोचा था उसमें सफल भी हुआ। इसका मतलब कोई भी परेशानी आए, कोई भी कठिनाई आए ना, हमें अपने बचाव के बारे में सोचना चाहिए। उसी तरह से ये कोरोना जो है ना, बहुत बड़ी बीमारी है, ये किसी खूंखार शेर से कम नहीं है, लेकिन अपने बचने का उपाय हमें सोचना चाहिए। हमें बचने का क्या उपाय है? हमारे बचने का उपाय है कि हम अपने घर में रहें, एक एक घंटे पर हाथ धोते रहे, बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना है तो मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगा करके ही जाना है, कहीं भीड़ भाड़ में इकट्ठा नहीं होना है। और हम क्या होता है, हम बाहर जाते हैं मास्क लगा कर ना, जहां भीड़ होती है तो अपना मास्क नीचे करके उससे बात करने लगते हैं, नहीं,
उसी समय तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है मास्क लगाने की। जब हम किसी से बात करते हैं, कहीं भीड़ में जाते हैं, तो हमें मास्क को कभी नहीं हटाना चाहिए और अपने हाथों को बार बार मुंह पर, नाक पर यहाँ लाना नहीं चाहिए। हमें कभी भी मान लीजिए कोई खुजली आ रही है नाक पर ना, तो हमें ऐसे इससे पूनी से साफ करना चाहिए, पूनी से छुए, हाथ में लगाना चाहिए। और हाथ आइए, घर पे आइए, अपने हाथों को धोइए, अपने कपड़ों को निकाल कर रख दीजिए बाथरूम में, मम्मी पापा उसको साफ करेंगे। इसके बाद ही हमें सुरक्षित रहना है, तो इस ढंग से हमें सुरक्षित रहना है। और ऑनलाइन हमारे साथ में हमेशा जुड़ते रहिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में बढ़िया सी नई कहानी लेकर के। आपको आपके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया गीत लिखा था, लेकिन समय कम हो गया, इसके लिए वो गीत नहीं सुना रहा हूँ। अगले पाठ में, अगला परिच्छेद होगा ना, बहुत बढ़िया गीत लिखा हूँ, आपको सुनाऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बेटा। हाँ बोल बेटा।